वेलकम बैक टू रॉयल ट्रेडर्स। कुछ स्टॉक्स है जिनका एनालिसिस हम करेंगे अभी, और वो स्टॉक्स के रिजल्ट्स भी अच्छे खासे लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट मोमेंटम क्या होगा उसके अंदर, उन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे अभी। ओके, जस्ट तत्वचिंतन से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने इसके अंदर एक एनालिसिस किया है। तत्वचिंतन में एक सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। प्राइस ने अभी प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दिया है। जो था 1620 का, उसका प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ से आज एक रिवर्सल मिला इसके अंदर, तो हम वेट करेंगे कि ये प्राइस वापस इस वाले रेंज में आके मिल जाए, इस वाले रेंज में मिले, क्योंकि एक क्रूशियल लेवल है ये मेरे लिए। इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रहा था। ये जो कल मोमेंटम हुआ, जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना, प्राइस सर्किट को लगा था, स्टॉक के रिजल्ट्स लगने की वजह से स्टॉक में बड़ा मोमेंटम आया, स्टॉक सर्किट को लग गया था उस दिन। बाद में आज एक डाउनफॉल देखने मिला, स्टॉक ने रीटेस्टिंग मोड में। बट अभी मैं बोलूँ, ये स्टॉक वापस इस रेंज तक आने तक वेट करेंगे, ऑलमोस्ट 1520 का रेंज। अगर यहाँ तक आता है नीचे, तो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न के लिए ट्रेड करेंगे, या फिर प्राइस ये इसी रेंज में खेल के यहीं से रिवर्स हो रहा है, ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसा प्राइस एक्शन बनेगा, तो फिर यहाँ पे वो बेसिस पे 1620 के रेंज पे ट्रेड एंट्री प्लान करेंगे। ओके, सेम सेकेंड स्टॉक है विमता लैब, जिसके आज रिजल्ट्स लगे स्टॉक के अंदर। अच्छा खासा स्टॉक ने प्रीवियस हाई का जस्ट ब्रेक किया। 1 आवर में चेकआउट करो, समझ में आएगा क्लियरली। प्रीवियस आवर का ब्रेकआउट किया और प्राइस रेजिस्टेंस के पास रुका रहा। अगर कल 15 मिनट के अंदर कल ये हाई ब्रेक होता है 620 का, तो इसके अंदर कल एंट्री प्लान करेंगे हम 620 के ऊपर। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा हमारे लिए। इंट्राडे के बेसिस पे 2-3% का ट्रेड लेंगे। अगर स्विंग के लिए सोच रहे हो तो 10-12% का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी कल दिख के आएंगी। सेकेंड अगला स्टॉक है टीना रबर। इसका भी कल ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे देखो, स्टॉक ने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, और वो भी वॉल्यूम के साथ दिया। आज स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, बट अभी मैं बोलूँ यहाँ पे प्राइस वापस अगर 1026-1030 के रेंज में मिलता है कल या परसों ये वीक में, तो इसके अंदर वापस रिवर्सल के लिए एंट्री प्लान करेंगे। देन यहाँ से प्राइस वापस घूम के जा सकता है। तो ये मेरे ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, तो वहाँ से प्राइस के अंदर एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो वो देखने मिल सकता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले। तो वापस अगर प्राइस इस रेंज से घूम रहा है, या फिर इस रेंज 1080 या फिर 1030, ये दोनों रेंज है मेरे लिए बाय करने के लिए। आज प्राइस ने ऑलमोस्ट उसी लेवल से, मीन्स अगर छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़ा चेकआउट करते 15 मिनट पे, तो प्राइस ने एक लास्ट में बड़ी कैंडल बनाई, जो कि रेड कैंडल सेल ऑफ हुआ। तो अब मैं कल वेट करूंगा कि प्राइस सडन यहाँ पे स्पाइक दे 1050 के रेंज तक, और यहाँ से रिवर्सल ले, तो मेरे लिए यहाँ पे एक एंट्री बनेगी एज पर प्राइस एक्शन। ये मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस बड़ा है, तो उसके हिसाब से हम क्वांटिटी मैनेज करेंगे, पोजीशन साइजिंग को अप्लाई करके उसके हिसाब से ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट स्टॉक है CMPDI। 1 डे के अंदर देख लो, प्राइस एक रेंज में अटका है, और ऐसे भी अच्छा खासा शो कर रहा है यहाँ पे। अगर प्राइस इस रेंज के ऊपर निकलता है, अभी फिलहाल अभी यहाँ पर भी देखो, एक क्रूशियल लेवल क्या है, ये वाला है। इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, मतलब ये एक लेवल मेरे लिए क्रूशियल लेवल है। 275 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए सोचेंगे, तो इसको भी हम रडार में रखेंगे। देन नेक्स्ट SSWL, इसके भी रिजल्ट्स लगे 4 दिन पहले, तो ये स्टॉक ने अच्छा खासा मूव दिया उस दिन वॉल्यूम के साथ। देन एक रेंज में अटका है, इनसाइडर कैंडल्स बन रहे। 294 का एक रेजिस्टेंस है इसके लिए, वापस थोड़ा देख लेते हैं। देखो, 294 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 2 साल पहले का।
तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के चांसेस है इसके अंदर। तो इसको रडार में रखेंगे। इस लेवल के ऊपर भी प्राइस सस्टेन हुआ है प्रीवियस स्विंग के ऊपर। तो अब एक चीज़ है कि प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे सस्टेन हो एंड देन ब्रेकआउट दे, या फिर कल ब्रेकआउट दे तो रीटेस्ट के लिए आए एंड फिर प्राइस घूमे रिवर्सल लेके। तो दो अपॉर्चुनिटीज़ बन के आएंगे, मीन्स प्राइस धीरे धीरे एक रेजिस्टेंस के पास 294 300 तक एक वेट करेंगे, फिर ब्रेकआउट दे रहा है प्राइस तो ट्रेड के लिए जाएंगे, या फिर प्राइस सडन ब्रेकआउट देता है कल तो इंट्राडे के बेसिस पर एक ट्रेड बनेगा 2-3% के लिए, फिर प्राइस रीटेस्टिंग करे तो फिर वहाँ पे हम लॉन्ग के लिए एंट्री कर सकते हैं। इसके अंदर वॉल्यूम भी ड्राइव हुआ है, अच्छा खासा वॉल्यूम आने के बाद वॉल्यूम ड्राइव हुआ है, मीन्स स्मार्ट मनी ऐड हुआ है स्टॉक के अंदर। देन JGKM ने भी आज एक ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा, बहुत दिन का कल ब्रेकआउट दिया, आज वो रिवर्स हुआ था। अब इसको भी वापस अगर एंट्री प्लान करेंगे तो इस लेवल से करेंगे 6470 अराउंड, यहाँ से ये प्रीवियस लो का मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे हम एंट्री के लिए प्लान करेंगे 470 अराउंड, यहाँ पे स्टॉक के अंदर एंट्री बनेगी। देखो मैं जो स्टॉक्स बता रहा हूँ और एंट्री लेवल एग्जिट लेवल बता रहा हूँ ये आपके हिसाब से है, मैं जस्ट मेरी एनालिसिस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एंट्री बन सकता है। मैं कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मैं उसका तुमको रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम यहाँ पर बाय करो। मैं जस्ट ये चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे इसके साथ मैं स्टॉप लॉस भी बता रहा हूँ जो कि तुम्हारे लिए स्टडी करने के लिए आसान रहेंगे स्टॉक्स। ओके, लास्ट स्टॉक है पारस। देखो ये स्टॉक ने एक लो बनाया था प्रीवियस टाइम पे, वहाँ से एक मोमेंटम आया था, प्राइस उसी लो पर आके रिवर्स हुआ है। आज प्राइस उसी लो पर आके रिवर्स हुआ है तो मैं बोलूँ ये प्राइस मिनिमम इस रेंज तक जा सकता है। तो यहाँ तक एक ट्रेड बनेगा इसके अंदर। तो इंट्राडे के बेसिस पर कल हम इसको थोड़ा रडार में रखेंगे कि प्राइस ऑलमोस्ट 1290-1300 तक यहाँ तक चला जाए। अगर ये भी लेवल अगर सस्टेन करता है प्राइस तो इसके ऊपर 1300-1400 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो एज पर स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक स्विंग बनाया है, एक लेग बनाया है, तो मैं बोलूँ सेकेंड लेग के लिए रेडी है। तो प्राइस ये वाली ट्रेंड लाइन को कुछ फॉलो करेगा, तो इस तरीके से फॉलो करेगा तो वापस ये रेंज बना के फिर प्राइस किधर तो अपसाइड में फटने के चांसेस है इसके। और डिफेंस सेक्टर अभी फ़िलहाल तो स्ट्रांग है अच्छा खासा, तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक अच्छा खासा है। तो एज कल 1230 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो इसके अंदर हम वापस से एंट्री बनाने के लिए सोचेंगे। ओके, और एक स्टॉक है लास्ट वन, गौड़ियम IVF एंड वुमेन हेल्थ लिमिटेड। ये स्टॉक एक IVF जो वुमेन IVF जो मेडिकल का पॉइंट है, तो इसके अंदर यहाँ पे ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही अच्छा खासा चल रहा है और एक ही कंपनी है मार्केट में, इसका कोई अभी फ़िलहाल कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये कंपनी के लिए अगर इसके फंडामेंटल्स चेकआउट करेंगे या फिर टेक्निकली तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं ये स्टॉक को 110 से देख रहा हूँ, तो सर्किट पे सर्किट लग रहे स्टॉक के अंदर, तो अभी 155 चला गया है। तो अभी भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, बाइंग कर सकते हैं इसको, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स मेरे हिसाब से मिनिमम 100% प्रॉफिट होने तक तुम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। मतलब 155 से स्टॉक 300-350 तक चला जाए, वहाँ तक तुम इसको होल्ड कर सकते हो स्टॉक को। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये स्टॉक के बिजनेस रेशियो या फिर फंडामेंटल्स बाकी की सब चीज़ें स्टॉक की अच्छी खासी है, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं हम बाय करने के लिए। ओके, थैंक यू। वापस एक बार बताता हूँ कि जो भी स्टॉक्स मैंने बताए अभी, तो वो पूरे स्टॉक्स जस्ट मैं एनालिसिस करके लेवल्स बता दिए। यहाँ पर मैं कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।